हेलो बच्चों, नमस्कार। यह क्लास जनरल कंपटीशन की है और यह वीडियो जनरल कंपटीशन में जो बच्चों का कैलकुलेशन कमज़ोर है, वीक है, उसी के लिए एक खास करके वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में जोड़ घटाव, गुना भागा, बेसिक सिखाया जाएगा। कमजोर बच्चा नहीं। चलो ठीक है और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ घटाव, जोड़ से शुरू करते हैं। जोड़, ठीक है, हम जोड़ से शुरू कर रहे हैं। जोड़ पूर्णांक बोली जोड़ से। पूर्णांक जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 6 पूर्णांक 2/3 प्लस 5 पूर्णांक 7/9। ठीक है, तो पहले यार पूर्ण संख्या के जोड़ देना है, यानी कि जोड़ में अपना स्पीड बढ़ाने के लिए आप पहले पूर्ण नंबर को, पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले 6 5 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इसको भीन वाला को जोड़ेंगे, भीन वाला को जोड़ेंगे, भीन वाला को जोड़ेंगे। ठीक है, तो भीन वाला को हम कैसे जोड़ेंगे देखेंगे। यहाँ पर भीन में हर में 9 है, यहाँ पर हर में 3 है, तो इसको हम बराबर करने का कोशिश करेंगे। अब बराबर करने के लिए हमें एलसीएम निकालना चाहिए, निकालना होगा। तो 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है बच्चा। कितना होता है? 9 होता है, तो यहाँ पर 9 देंगे। ठीक है, अब देखिए जब एलसीएम 9 आ गया तो यहाँ पर 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाएगा। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना? 2 तिया 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो यहाँ पर 9, तो 9 देखिए। अब यहाँ पर 9 लाने के लिए 9 में कितना से गुना करें कि हमें 9 आ जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे। तो अब देखिए, तो 7 में भी 1 से गुना करेंगे तो 7 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, अब देखना होगा, तो यहाँ पर हो गया 11 6 7 13, 13/9। अब देखिए यहाँ पर से एक पूर्णांक और निकलेगा, क्योंकि अंश हर से बड़ा है, यानी कि अंश को हर से छोटा करना होगा। तो अब देखना होगा कि 13 में 9 से भागा देंगे तो भागफल 1 आ जाएगा। तो 11 और यहाँ पर से 1 निकला था, तो 11 1 12। अब देखिए, तो यानी कि 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, तो यानी कि 4 12 पूर्णांक 4/9, यही आंसर हो गया इसका। वहाँ पे समझ में नहीं, वहाँ बताओ तो। यहाँ पर 11 पूर्णांक 13/9 को 12 पूर्णांक 4/9 कैसे आया? 4/9 कैसे है? हम 13 में से 9 से भागा दिए, तो एक मर्तबा लगा, एक मर्तबा लगा तो भागफल 1 आया। तो 11 पूर्णांक इधर, 1 पूर्णांक यहाँ से निकला, तो जुट गया, तो 11 1 12। अब भागा दिए तो शेषफल 4 आया, तो 4 ऊपर रखे। ठीक है ना, तो 4/9 हो गया। आया समझ में? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल। अब बच्चों हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जोड़ में। ठीक है, 3 पूर्णांक 7 बटा, नहीं छोटा नाम लेते हैं, 3/5 प्लस 9 पूर्णांक 4/15 प्लस 5 पूर्णांक 6 नहीं 3 ले लेते, 3/5 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप बनाकर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। बच्चों आपने इस क्वेश्चन को बना चुके होंगे, अब आंसर मिलाइएगा, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो 5 15, 5 का एलसीएम 5 15, नहीं तो पहले ऐसे करना है, 1 मिनट पहले आप पूर्ण को जोड़ देना है, यानी कि पूर्ण संख्या को जोड़ देना है। 9 3 12, 12 5 17, 12 5 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, अब यहाँ पर से अब भीन वाला को जोड़ना है, भीन वाला को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? भीन वाला को जोड़ना है, भीन वाला को जोड़ना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेना होगा हर को, तो 5 15, 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। ठीक है,
अब भाई यहाँ पर 15 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो यानी कि यहाँ पर 5 में 15 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 3 से। तो हो जाएगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 15 लाने के लिए 15 में कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 1 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। यहाँ पर 15 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो यानी कि 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी कि तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 9 9 18, 18 4 22, यानी कि 17 पूर्णांक 22/15। अब देखना 22 में 15 से भागा देंगे तो भागफल 1, तो कहने का मतलब है कि एक पूर्णांक और निकल रहा है, तो यानी कि 17 1 18। अब देखना है कि 22 में 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 22 में 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22 में 15 को घटाइए, 22 में 15 को घटाइए तो कितना बचेगा? 12 में से 12 में से 5 गए तो यानी कि 7, यानी कि 7 बचेगा, यानी कि 7/15, यानी कि 18 गुना 7। अब पूर्णांक पूरा जोड़ नहीं, अब सिर्फ जोड़ में देखिएगा। 6/7 प्लस 16/49 और 3/7। तो हम देखिए इसको जोड़ते हैं, इसको हम इसलिए जोड़ते हैं, पहले देखना होगा कि हम इसको एलसीएम किस लिए लेते हैं। तो एलसीएम इसलिए हम लेते हैं कि हर को बराबर करना, हर को बराबर करना। ठीक है। तो हर को बराबर करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो 7 49 7 का एलसीएम 49 हो गया। ठीक है। अब देखना होगा जब यहाँ पर 49 है तो यहाँ पर भी हमको 49 लाना होगा। तो 49 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा बैलेंस करने के लिए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, तो 6 7 42 हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 49 है, तो यहाँ पर 49 है, यहाँ पर भी 49 है। अब देखिए यहाँ पर 49 लाने के लिए 1 से गुना करना पड़ेगा तो 49 आ जाएगा। तो अब देखिए अगर 1 से यहाँ पर गुना करें तो ऊपर भी 1 से गुना करना पड़ेगा, तो यानी कि 16 गुना 1 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 है, अब यहाँ पर 49 हमको लाना है, तो 49 लाने के लिए 7 से गुना करेंगे। तो अगर यहाँ पर हमने 7 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 7 या 21। ठीक है। तब हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है। अब देखो 21 और 16, तो 21 16 यहाँ पर जोड़ लेंगे। 6 1 7 7 2 9, 9 लिखेंगे। 2 1 3 4 2 1 3 और 4 7, तो हो जाएगा 79 ठीक है। तो आप इतना भी आंसर दे सकते हैं, तो इसको पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो जोड़ के अनुसार से आपका इसी प्रकार से बना सकते हैं। हाँ, जोड़ कंप्लीट हो गया। जोड़ आप इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको घटाव बताते हैं। ठीक है। घटाव, घटाव। ठीक है। तो पहले नंबर आप घटाव में एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है। जैसे 49 है। ठीक है। 49 माइनस 3/5/7, एक क्या है? घटाव है मेरे दोस्तों, घटाव है मेरे बच्चों। अब घटाव जो है कि 3/5/7, कितना है? 3/5/7, 3/5/7। तो कहने का मतलब है कि ये जो नंबर है 3 से अधिक है, ये जो नंबर है 3 से अधिक है। कितना से? 3 से अधिक है। जब 3 से अधिक है तो 49 में 3 नहीं बल्कि 4 घटाइए। 49 में 3 नहीं बल्कि 4 घटाइए। 49 में आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45। 45, तो कितना देंगे? 45। 4 क्यों घटाएंगे? यहाँ पर जब आप समझिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 3 रुपया, 3 और यहाँ पर 1 रुपया 20 पैसा। ठीक है। 1 रुपया जैसे 3 रुपया है और 1 रुपया 20 पैसा है। ठीक है। आपको इसमें घटाना है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि 2 रुपया डायरेक्ट घटा दीजिए। तो 3 रुपया में 2 रुपया डायरेक्ट घटा देंगे तो बचेगा कितना? 1 रुपया, 1 रुपया बचेगा मेरे प्यारे। ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखिए यहाँ पर कितना है? 20 पैसा है ना, 20 पैसा और 20 पैसा और 100 पैसा में अंतर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो 20 पैसा और 100 पैसा में आप अंतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 80 पैसा। तो 1 रुपया 80 पैसा हो गया कि नहीं? आप 3 रुपया में 1 रुपया 20 पैसा घटाइए, आपको 1 रुपया 80 पैसा आएगा। दशमलव में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप भीड़ में भी आप इसी प्रकार से कीजिए। ठीक है।
भिन्न में भी आप इसी प्रकार से कीजिए। तो अब देखिए, जब 3 से अधिक है, यहाँ पर से 3 से अधिक है, तो 3 नहीं घटाइए बल्कि 4 घटाइए। देखिए 10 वाला हम क्या किए, जब यहाँ पर 1 रुपया से अधिक था तो 2 रुपया घटा दिए, तो हो गया 1 रुपया। अब फिर क्या किए कि 100 पैसा 20 पैसा में, देखिए यहाँ पर जब 10 वाला हटाएंगे तो नीचे भिन्न में 100 पैसा आएगा ना, जी जी 100 आएगा ना। तो इसी प्रकार से 20 और 100 में अंतर कर दिए, तो यहाँ पर 80 हो गया, ठीक है ना। तो भाई हम 4 रुपया घटा दिए, तो 4 रुपया घटा देंगे कितना हो गया, 45 हो गया। अब ये दोनों में अंतर कर देंगे बच्चा, अब ये दोनों में अंतर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो 5 और 7 में अंतर कितना, 2 का, यहाँ पर 2 लिखेंगे और नीचे 7 है तो 7 लिख देंगे। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके सर, समझ गए। अब शुरू हो गया। सर अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, 449 माइनस 48 पूर्णांक 5/9। आपको ये घटाव बनानी है, तो पहले नंबर आपको देखिए कि यह जो संख्या है, भाई 449 है, ये 48 पूर्णांक कितना है, 48 पूर्णांक 5/9 है। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त, ये जो नंबर है 48 से बड़ा है, तो आप घटाएंगे तो 48 नहीं बल्कि आप 49 पहले घटाइए, 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है ना। 449 में 49 घटाएं तो 400 हो गया। अब इसका अंतर कर दीजिए, तो यानी कि 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4/9 लिखिए, आपका आंसर यही होगा। आगे क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आप इस प्रकार सवाल को समझ चुके हैं। थोड़ा अब दोनों मिश्रित करते हैं, जोड़ प्लस घटाव। अब दोनों को जोड़ भी लिखते हैं और घटाव भी लिखते हैं, यानी कि दोनों को एक साथ अब बनानी है। जैसे 18 पूर्णांक 2/7 माइनस, पहले इसको आप देखिए, इसमें जोड़ घटाव दोनों है, ठीक है। तो अभी इसमें आपको क्या करना होगा, पहले आपको जोड़ को जोड़ लेना है, पहले पूर्ण वाला को जोड़ को जोड़ लेना है, ठीक है। तो पहले जोड़ेंगे 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 25 हो जाएगा, और 25 में 5 जाएगा तो 20 होगा, 25 में 5 जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से अब नीचे वाला यानी कि भीन वाला को काम करना है, ठीक है, भीन वाला को काम करना है, ठीक है। तब यहाँ पर से जोड़ को जोड़ देना है, ठीक है ना, पहले जोड़ वाला को जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 लगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 और 14 कितना हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। अब 14 और यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 14 है ना नीचे, क्योंकि हर बराबर हो गया सबका। यहाँ पर देखिए 14, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने एलसीएम लिए, और एलसीएम लिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 14 लाने के लिए कितना गुना किया, 2 से गुना किए। तो 2 से नीचे जब गुना किए तो 2 से ऊपर हमने गुना किए, तो यहाँ कितना हो गया, 4। यहाँ पर भी 10, तो 10 और 4 कितना, 14, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 14 में यहाँ पर भी 14, अब 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर भी 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो 14 माइनस 3 यहाँ पर लिखना, ठीक है। अब देखिए 14 में से 3 जाएगा बच्चा तो कितना बचेगा, तो यानी कि 11। तो 20 पूर्णांक 11/14 इसका आंसर हो जाएगा। ओके। प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन के लिए हम यही तक छोड़ते हैं। अगर तुमको समझ में आता है और कैलकुलेशन तुमको ज़्यादा वीक है तो कमेंट में आप रिप्लाई दीजिए। हम 10 वाला यानी कि जितना भी आपका कैलकुलेशन है हम पूरे बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। कल से जीडी का इसमें वीडियो डाला जाएगा, जीडी का कल से मैथ बताया जाएगा और